नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। रचनानुवाद कौमुद्याः चतुर्थम् अभ्यासम् अद्य वयं पठामः। यथा वयं जानीमः, अस्य पुस्तकस्य लेखकः पद्मश्री डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी महोदयाः सन्ति। आहत्य 6 अध्यायाः सन्ति। तेषु अद्य चतुर्थम् अध्यायम् अथवा चतुर्थम् अभ्यासम् अद्य वयं पठामः। सर्वप्रथमं पुनरावृत्तिं कुर्मः। गतपाठेषु वयं किं किं पठितवन्तः तदत्र पश्यामः। सर्वनाम शब्दः सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम् एतस्य सम्यक् अभ्यासं वयं पूर्वतनपाठेषु कृतवन्तः। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, सः तौ ते त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम्। पुनः शब्दकोशे वयं शब्दान् पठितवन्तः। तत्र संज्ञा शब्दाः ये सन्ति तेषां रूपाणि कथं चलन्ति इत्यपि अत्र वयं पश्यामः। प्रथमा द्वितीया है ना, प्रथमा विभक्तौ द्वितीया विभक्तौ च शब्दानां रूपाणि कथं चलन्ति। पुनश्च कः शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति इत्यपि वयम् अत्र पश्यामः। यथा अकारांत पुल्लिंग शब्दः, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से हैं? रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नरः, ग्रामः, नृपः, विद्यालय। इन सब का अभ्यास अपन ने पूर्व पाठों में किया है। रूप चलते हैं इसके, रामः, रामौ, रामाः प्रथमा, रामं, रामौ, रामान् द्वितीया। न केवल राम, ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वराः प्रथमा, ईश्वरम्, ईश्वरौ, ईश्वरान् द्वितीया, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकं, बालकौ, बालकान् द्वितीया। मेरा भाव है कि ये जितने भी शब्द हैं उसके प्रथमा और द्वितीया में कैसे रूप चलेंगे, इसका अभ्यास आपको ये वीडियो पॉज करके अवश्य करना चाहिए। बार बार इन शब्दों को बोलने से, उच्चारण करने से अभ्यास अच्छा होता है। ये हो गया पुल्लिंग शब्द। उसी तरह नपुंसकलिंग शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दः फलम, है ना। यथा फलम कथम चलति, फलम, फले, फलानि प्रथमा, फलम, फले, फलानि द्वितीया। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि प्रथमा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि द्वितीया। पत्रम, पत्रे, पत्राणि प्रथमा, पत्रम, पत्रे, पत्राणि द्वितीया। एवमेव भोजनं, भोजने, भोजनानि, जलं, जले, जलानि, राज्यं, राज्ये, राज्यानि, सत्यं, सत्ये, सत्यानि, गृहं, गृहे, गृहाणि, वनं, वने, वनानि। तथैव आकारांत स्त्रीलिंग शब्दः यथा रमा, रमा, रमे, रमाः प्रथमा, रमां, रमे, रमाः द्वितीया, रम, है ना। पुनः बाला, बाले, बालाः प्रथमा, बालां, बाले, बालाः द्वितीया। ध्यान रखें, बालां, कन्यां, लतां इति अस्माभिः अत्र वक्तव्यम्। पाठशालां, विद्याम् इति। एतस्य अभ्यासः भवन्तः सम्यक् रूपेण अत्र कुर्वन्तु। भू धातु होना अर्थ होता है लट् लकारे तत्र कथं रूपं चलति इति वयं दृष्टवन्तः। यथा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। इसकी तरह चलने वाले रूप हमारे पास कौन कौन से हैं? ये तो भू धातु हो गया। आप सबको बता दूं, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के अर्थ में किया जाता है। भवति होता है, भवतः दोनों होते हैं, भवन्ति सब होते हैं, भवसि तुम होते हो, भवथः तुम दोनों होते हो,
होते हो, भवत तुम सब होते हो, मैं होता हूं, अहम भवामि हम दोनों होते हैं, आवाम भवावह हम सब होते हैं, वयम भवावह, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं। सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, युवां भवथः, यूयं भवथ, अहम भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः। तथैव पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। हसति हसतः हसन्ति, हससि हसथः हसथ, हसामि हसावः हसामः। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, आगच्छसि आगच्छथः आगच्छथ, आगच्छामि आगच्छावः आगच्छामः। बस इसी तरह से आपको रक्षति रक्षतः रक्षन्ति, वदति वदतः वदन्ति, पचति पचतः पचन्ति, पतति पततः पतन्ति, नमति नमतः नमन्ति। दृश्य, यहां से ध्यान रखें, दृश्य धातु दृश्यति दृश्यतः न बोले, बल्कि पश्यति पश्यतः पश्यन्ति। स्था, है ना, स्थाति स्थातः स्थान्ति, ऐसा नहीं बोलना, स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति। सद सीदति सीदतः सीदन्ति, पा पिबति पिबतः पिबन्ति। घ्रा जिग्रति जिग्रतः जिग्रन्ति, स्मृ स्मरति स्मरतः स्मरन्ति। पुनः जी जयति जयतः जयन्ति। आप सबको अर्थ पता ही है। पठ पढ़ना, लिख लिखना, हंस हंसना, गम जाना, आगम आना। रक्ष रक्षा करना, वद बोलना, पच पकाना, पच का मतलब पकाना, पत मन गिरना, नम नमस्कार करना, दृश्य देखना, स्था रुकना, सद बैठना, पा पीना, ग्रा सूंघना, स्मृ याद करना और जी जीतना। इस तरह से भू धातु की तरह चलने वाले जो धातुएं हैं उन सबको हमने यहाँ पर एकत्र किया है। अब इसके अलावा भू धातु के अलावा और कौन सी धातुएं हैं जो किस तरह से चलती हैं वो आज के हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए अभ्यास 4 अपनी पुस्तक में, अभ्यास 4 जहां लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड की तरफ अपनी पुस्तक निकाल लें। उसमें सबसे पहले आज क की चर्चा नहीं की है। पता है क में क्या होता है शब्दकोश में? क में होता है शब्द संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द। आज शब्दों का पढ़ाई नहीं है, आज सीधा ख धातु रूप में हमने प्रवेश किया है। क्री धातु, धातु क्या है? क्री धातु, जिसका अर्थ होता है करना। लट लकार है ना, लट लकार में इसका रूप देखते हैं हम। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। ध्यान दें, अभी तक इसके पहले जितनी भी धातु पड़ी थी उसके सबके रूप एक जैसे चल रहे थे। यहां चेंज है, यहां हम देख रहे हैं एक वचन में करोति करोषि करोमि, रो 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 सब जगह, किंतु यहां पर रू रू हो जाता है। कुरुत कुरुतः कुरुथ, यहां दोनों जगह रू है और र यहां पर बिल्कुल हलंत हो गया, है ना, ध्यान रखें। एक बात और, यहां क में सब जगह क है तीनों में, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर तीन 6 जगह पर कु है ना। कुरुतः कुर्वन्ति, कुरुथः कुरुथ, कुर्वः कुर्मः। तो यहां कु है, इन तीनों में क है, इन तीनों में रो है, यहां इन तीनों में तो रू है बाकी र है। बस इतना सा अंतर है। बाकी यहां वह मह पहले भी यही था, थह थ पहले भी यही था, तह ये भी था और अंति ये भी था। एक व एक्स्ट्रा जुड़ जाता। थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यह धातु रूप बहुत सरलता से याद हो जाएगा, है ना। तीनों में क, बाकी सभी जगह कु, तीनों में रो, बाकी सभी
3 जगह रो, रू और र हलंत, बस बाकी सब पहले की जैसे। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। अस धातु होना, आज के पाठ में दूसरी जो धातु है वो है अस धातु, जिसका अर्थ होता है होना। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। अस्ति स्तः सन्ति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ये भी थोड़ा सा अलग है रूप, इसको भी हमें थोड़ा सा मेहनत करके याद करना होगा। अब आता है चुर धातु। चुर धातु का मतलब होता है चुराना। आज की तीसरी नई धातु है ना, जो बिल्कुल अलग है ऐसे, है ना। क्री धातु अपने आप में अलग चली, अस्ति स्तः सन्ति ये भी अपने आप में एक अलग धातु रूप चली। इसी तरह चुर में भी एक नई विशेषता है, क्या है देखते हैं। चुर धातु चुर है, लेकिन सभी जगह चू की जगह पर क्या हो गया, चो, एक बात। दूसरी, इस धातु में एक सबसे बड़ी विशेषता है, सब जगह य है बीच में, य है ना, य। बस 2 ही परिवर्तन है, बाकी भू धातु की तरह चलते हैं। क्या क्या परिवर्तन, धातु चुर चू है तो चो कर दिया, परंतु चोरती चोरता नहीं बनेगा। इसमें य चुरादि गण की धातु है। ये 10 गण हमने देखे थे, उसमें अंतिम गण है चुरादि गण। चुरादि गण की धातु है तो उसमें सब में बीच में य जुड़ेगा, य। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। ठीक हुआ। चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। इसकी तरह चलने वाले और भी धातु हैं। चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। कथयति, कथयतः, कथयन्ति। उसी तरह भक्ष खाना, भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति। इस तरह चुर धातु की तरह चलने वाली ये 3 धातुएं भी आपको ध्यान में रखनी है। चिंतयति, कथयति, भक्षयति। ध्यान में रखें, भूल करके भी चिंतति, चिंततः, चिंतन्ति नहीं करना। कथयति को कथति, कथति नहीं, इसके रूप अलग चलते हैं, है ना। भक्षयति इसके रूप, ये वो गण है जिस गण में बीच में य लगता है, बस, है ना। तो ये ध्यान में रखना है, और बाकी सभी रूप एक जैसे हैं। अव्यय शब्द, आज घ के अंतर्गत हम अव्यय शब्दों को देखते हैं, जो कुछ नए अव्यय शब्द हमारे सामने उपस्थित है। इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और किंतु परंतु, है ना। वह ऐसे चलता है, स इत्थम चलति। वह ऐसे गाता है, स इत्थम गायति। वह ऐसे रक्षा करता है, स इत्थम रक्षति। इस तरह से इत्थम ऐसे, यथा तथा, इसका उपयोग एक साथ भी कर सकते हैं। यथा लिखति, तथा पठति, यथा पश्यति, तथा लिखति। बालकः यथा गृहे पश्यति, स तथा करोति। बालक घर में जैसा देखता है वैसा करता है। बालकः गृहे यथा पश्यति, सह तथा करोति, वो वैसे ही करता है। कथम, है ना, कथम माने कैसे, कैसे हंसता है, कथम हसति। कैसे सुनता है, कथम शृणोति। कैसे सोचता है, कैसे सोचता है, कथम चिंतयति। ऐसे कैसे खाता है, कथम खादति अथवा कथम भक्षयति इति।
अपि, अपि का मतलब होता है भी। जैसे रामः वनं गच्छति, सीता अपि वनं गच्छति, है ना, सीता भी वन को जाती। सुरेशः संस्कृतं पठति, सविता अपि संस्कृतं पठति, अपि माने भी, है ना। अहम अहम चलचित्रं पश्यामि, है ना, अहम चलचित्रं पश्यामि, मोहनः अपि चलचित्रं पश्यति। अपि, अपि माने भी, इस तरह से अपि शब्द का प्रयोग करते हैं। एव ही, है ना, अहम संस्कृतम एव वदामि, अहम, है ना, अहम जयपुरम एव गच्छामि, एव इति, है ना। एव माने ही, च माने और। हिंदी में और शब्द जो है वो बीच में आता है, संस्कृत में जो है वो च शब्द जो है वो जहां अंतिम के बाद आता है, ऐसा समझ। जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण तो यहां बीच में आया, लेकिन संस्कृत में रामः लक्ष्मणः च, रामः लक्ष्मणः च, अथवा इसको ऐसे भी बोल सकते हैं संधि करके, रामः लक्ष्मणश्च, पांडवाः कति पंच, युधिष्ठिरः भीमः अर्जुनः नकुलः सहदेवश्च इति। दशरथस्य चत्वारः पुत्राः सन्ति, रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नश्च इति। च किंतु परंतु इत्यस्यापि प्रयोगः भवति। किंतु हिंदी में भी बोलते हैं अपन, परंतु भी हिंदी में बोलते हैं, इसका प्रयोग वैसा ही है जैसा कि सामान्य रूप से देखा जाता है। इस प्रकार से पुराने पढ़े हुए और अभी पढ़े हुए समस्त अव्यय शब्दों का यदि हम संकलन करते हैं तो यहाँ हमारे पास अत्र इह यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र अथवा क्व कहाँ, अद्य आज, संप्रति इदानीं अधुना अब, यदा जब, तदा तब, कदा कब, इतः यहाँ से, ततः वहां से, यतः जहां से, कुतः कहां से, किम क्या, कथम क्यों कैसे, न नहीं, इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, अपि भी, एव ही, च और किंतु परंतु। ठीक हो गया। ये सभी अव्यय शब्दों का एक बार पुनरावृत्ति हो, इस दृष्टि से आपके सामने रखें। बहुत अच्छा होगा कि इसको भी आप बता सकें, है ना, बिना उसके। अगर चाहे तो मुझे यहाँ पर म्यूट कर दें, कर दें, रोक दें और फिर अपने आप अभ्यास कर सकते हैं। अत्र इह, है ना, एक एक वाक्य बोल करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। रामः अत्र आगच्छति, यत्र रामः गच्छति सीता तत्र गच्छति, रावणः कुत्र अस्ति अथवा रावणः क्व अस्ति, अद्य शनिवासरः अस्ति, सम्प्रति अहं मंदिरं गच्छामि, इदानीम् अहं विद्यालयं गच्छामि, अधुना अहं क्रीडांगणं गच्छामि, अब मैं जाता हूं। यदा तदा, यदा सः चलचित्रं पश्यति तदा सः, यदा सः भोजनं करोति तदा सः दूरदर्शनं न पश्यति, यदा सः भोजनं करोति तदा सः चलचित्रं न पश्यति, कदा सुरेशः विद्यालयं कदा गच्छति इति। इतः, है ना, इतः माने यहाँ से, सः इतः गच्छति, सः ततः आगच्छति, सः यतः गच्छति, है ना, वो जहां से भी जाता है,
है ना। सह यतः गच्छति तत्र आनंदः गच्छति, वो जहां से भी चला जाता है वहां से आनंद भी चला जाता है। कुतः, है ना, प्रधानमंत्री मोदी कुतः आगच्छति, अस्माकं उपाध्यायः कुतः आगच्छति, किम, है ना, अस्मिन् घटे किम अस्ति, अथवा अत्र किम अस्ति, कथं पठति, बालिका कथं पठति, न अहं जलं न इच्छामि, इत्थं पठतु, तथा यथा, यथा पठति तथा शृणोति, है ना, यथा शृणोति तथा लिखति, कथम, अत्र पुनः अपि, सः सुरेशः अभिज्ञानशाकुन्तलं पठति, है ना, सुनीता अपि अभिज्ञानशाकुन्तलं पठति, अहं संस्कृतम् एव वदामि च, है ना, मम पार्श्वे रघुवंशं कुमारसंभवं च अस्ति, मेरे पास रघुवंश और कुमार संभव है, किंतु परंतु, इस तरह सभ्य शब्दों का अभ्यास हम यहां पर कर सकते हैं। अद्य विशेषण शब्द, कुछ विशेषण शब्दों को आज हम यहां पर ध्यान में देखते हैं। पहले तो ये समझें विशेषण क्या होता है। दो शब्द सुनने में आते हैं, एक विशेष्य और एक विशेषण। विशेष्य, विशेषण, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो होता है विशेष्य, और जिन शब्दों से विशेषता बताई जाती है वो कहलाता है विशेषण। जैसे सुंदरः बालकः, तो बालक हो गया विशेष्य, क्योंकि बालक की विशेषता बताई जा रही है, विशेष्य, और जिन शब्दों से उसकी विशेषता बताई जाती है वो कहलाते हैं विशेषण। जैसे सुंदरः, सुंदरः बालकः इति। स्पष्ट। अब यहां पर कुछ संख्यावाचक शब्द हैं। अभी तक अपन ने संख्यावाचक शब्द जो पढ़े थे वो कैसे पढ़े थे, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। आज हम विशेषण के रूप में पढ़ रहे हैं। विशेषण के रूप में कैसे, जैसे यहां पर देख सकते हैं, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। कहने का मतलब यह है कि ये सभी पुल्लिंग शब्द हों तो उसके विशेषण के रूप में हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर आगे एक उदाहरण के रूप में बता सकता हूं। यहां पर एकः बालकः, है ना, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः। क्या मतलब इसका, एक वचन में तो एकः जब होगा तो एक वचन ही होगा, एकः बालकः एक वचन, द्वौ बालकौ, है ना, द्विवचन, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः बहुवचन, है ना, त्रयः बालकाः बहुवचन, चत्वारः बालकाः। देखिए यहां दो हैं इसलिए द्विवचन, यहाँ एक है तो एक वचन, तो एकः बालकः लगाना। देखो एकम बालकम नहीं बोलना है, एका बालकः नहीं बोलना है। पुल्लिंग है बालकः तो शब्द भी पुल्लिंग, विशेषण भी पुल्लिंग होगा। एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः। अब ये आगे जो है वो सब बहुवचन ही होगा, ये एक वचन और द्विवचन तो हो ही नहीं सकता, चार। तो चत्वारः बालकाः, पंच बालकाः, षट् बालकाः, सप्त बालकाः, अष्ट बालकाः, नव बालकाः, दश बालकाः। ठीक हो गया। तो जैसा यहाँ पर जैसा लिंग में शब्द है उसके विशेषण भी उसी रूप में, न केवल बालक बल्कि और भी, छात्रा भी हो सकता है। एकः छात्रः, द्वौ छात्रौ, त्रयः छात्राः। बाकी सब जगह भी चत्वारः छात्रा, पंच छात्राः, इस तरह से रूप हो सकते हैं, है ना। ये अभी तक हमने जो भी चीज पढ़ी है वो आपके पुस्तक में इस तरह से प्राप्त होगी। क्री, अस, चुर, ये तीन धातु हैं हमने पढ़ी। उसकी चुर की तरह चलने वाली चिंत, कथ और भक्ष, ये भी हमने देखा।
फिर ग में हमने कुछ अव्यय पद देखे थे, इत्थम, तथा, यथा, कथम, अपि, एव, च, किंतु और परंतु। और उसके बाद ये हमारे अभी पढ़े विशेषण शब्द, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव और दश। ठीक हो गया। इसके बाद जो आज हमने नई धातु पढ़ी थी, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थः, अस्मि, स्वः, स्मः। उसके बाद चुर, चोरयति। देखो इन्होंने एक ही दिया पुस्तक में, इसका कारण यह है क्योंकि बाकी पूरा रूप जो है वो आपका भवति की तरह रूप चलेगा, है ना, पश्यति की तरह चलेगा, रक्षति की तरह चलेगा, परिवर्तन नहीं है। इसलिए जहां परिवर्तन है वो आपको यहां पर इंगित किया। चुर, चोरयति, चिंत, चिंतयति, कथ, कथयति, भक्ष, भक्षयति। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं माहेश्वर सूत्राणि। ध्यान से देखना है थोड़ा सा। माहेश्वर सूत्राणि, माहेश्वर सूत्राणि क्या होता है, थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं। महेश, भगवान शिव के लिए महेश शब्द का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत ग्रामर के जनक जो हैं, मुख्य रूप से बहुत सारे हुए हैं वैसे तो, है ना, परंतु जनक के रूप में यदि किसी को याद किया जाता है तो भगवान शिव को कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि संस्कृत ग्रामर की एक पुस्तक है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुत बड़ी पुस्तक है। उसको लिखने वाले महर्षि पाणिनि हुए, है ना, महर्षि पाणिनि ही हुए। उन्होंने कहा जाता है कि अपनी ग्रामर की पुस्तक अष्टाध्यायी लिखने से पूर्व भगवान शिव की आराधना की थी, साधना की थी, तपस्या की थी। भगवान शिव ने प्रसन्न हो करके उनको कुछ अपनी तरफ से दिया, सम्मान भेंट रूप में दिया। क्या दिया? तो कहते हैं उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और डमरू बजाने के बाद जो 14 सूत्र प्राप्त हुए, है ना, भगवान महेश की कृपा से 14 बार डमरू बजाने से जो 14 सूत्र प्राप्त हुए, इसीलिए इसका नाम माहेश्वर सूत्राणि रखा गया है। ये आपके सामने है। और बस यही कहो कि यही हमारी अ आ इ ई उ ऊ जो हिंदी में पढ़ते हैं वो यही है। इंग्लिश में जो हम ABCD पढ़ते हैं, हमारी संस्कृत में ग्रामर के रूप में या संस्कृत की भाषा को सीखने के लिए जो ABCD है वो यही है, बस, है ना। जो ABCD जिसको हम कहते हैं संस्कृत, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि यदि हमें संस्कृत अच्छे से पढ़नी है, बहुत व्यवस्थित पढ़नी है, तो ये हमारी ABCD है, इसको तो हमें जरूर याद कर लेना है ना। ये ABCD कुछ विशेष नहीं है। एक बार पहले हम इसका उच्चारण कर लेते, फिर इसको भी हम आपको समझाते। जैसे हमने देखा ना, हिंदी में हम क ख ग घ अंग च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह। इसके अलावा अ आ इ ई उ ऊ, है ना, ये भी हमने पढ़ा है। तो इन सब का ये तो जो है वो हिंदी में बड़ा विस्तार से, संस्कृत में इसको बहुत संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं एक बार शुद्ध उच्चारण आपके सामने कर रहा हूं, फिर आप इसका उच्चारण बार बार इसको सुनते रहिए। अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लण, ञ म ङ ण नम, ञ म ङ ण नम, झ भय, घ ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ, च ट तव, कपय, श श सर, हल। ठीक हुआ। एक बार फिर से, अ ई उण, ध्यान रखना अ उण नहीं बोलना, अ ई उण, रिल रिक। उच्चारण करते समय इन सबको अलग अलग, लास्ट वाले दो हैं वो एक साथ बोलना है। रिक, ओंग, औच, रट, है ना, ऐसे लण, बाकी सबको धीरे धीरे अलग बोलना। जैसे अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग,
ऐ औच, ह य व रट, ध्यान से सुन रहे आप, ह य व, धीरे धीरे बोला, फिर रट, ह य व रट, लण ञ म ङ ण नम, ञ म ङ ण नम, ज भय ग ढ धश, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ, च ट तव, कपय श श सर, हल। अब ये जो सूत्र है कोई अलग से नहीं, बल्कि हमारी जो हिंदी में वर्णमाला चलती है उसी का रूप यहां पर हमको देखने को मिले। जैसे शुरू में जितने भी है ये हमारे अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सब स्वर है। उसके बाद हम देख रहे हैं यहां पर, देखो ये सब स्वर अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सब आगे आगे के अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सब स्वर है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जितने भी ये ण क ग, ये सब हलंत वर्ण है, इसकी काउंटिंग हम नहीं करेंगे। जब हम शब्दों की गणना करते हैं तो इन अंतिम वर्णों को काउंट नहीं करते, इसलिए फिर हमने स्वर लिखते समय देखिए अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ ऐसा लिखा है ना, न क इन सब की गणना हमने इसमें नहीं की। ठीक हुआ। उसके अलावा स्वर है, अच्छा है क्या क्या अपन ये देख रहे थे, है ना। ये एक तो यहां पर शुरू में पहले सूत्र से लगा करके चौथे सूत्र तक सभी में क्या है, स्वर है। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, संस्कृत में जो स्वर हैं वो यहां पर प्राप्त हुए। उसके बाद क्या है, ह य व, देखो ह य व र और ल, इसमें ह छोड़ दीजिएगा, लास्ट में पुनः आ रहा है इसलिए हम इसको यहां छोड़ देते हैं। तो देखिए य व र ल, ये हमारे अंतस्थ हैं, अंतस्थ है ना, अर्थात जिनका उच्चारण अंतरंग से किया जाता है ना, अंतरंग से किया जाता है, मतलब उच्चारण करने से पूर्व हमारी श्वास जो है, मतलब ये वर्ण ऐसा कहो कि अन्ते स्थितः इति अंतस्थ, ऐसा भी कह सकते है ना, जो अंत में स्थित है इसलिए अंतस्थ कहा जाता। तो ये हमारे य व र ल चार हैं। फिर देखिए यहां पर ञ म ङ न न, ये क्या है साहब, तो ये सब हमारे वर्ग के पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर। य देखो आप, च वर्ग देखो, च वर्ग का अंतिम अक्षर य, प वर्ग का अंतिम अक्षर म, क वर्ग का अंतिम अक्षर ङ, ट वर्ग का अंतिम अक्षर ण और त वर्ग का अंतिम अक्षर न। तो ये ञ म ङ ण न, ये जो है वो वर्ग के हमारे पंचम अक्षर हैं। इसका मतलब सातवां सूत्र जो है वो वर्ग के पंचम अक्षर को द्योतित करता है। आठवां और नौवां सूत्र क्या करता है, वर्ग के चतुर्थ अक्षर से हमारा परिचय कराता है। चतुर्थ अक्षर झ, यहां देखिएगा झ, कहां गया ये ज, वर्ग का, ये वर्ग है, वर्ग का चौथा अक्षर ज, फिर भ, फिर घ, फिर ढ और फिर ध। इस तरह से वर्ग के चतुर्थ अक्षर के रूप में यह हमारे सामने उपस्थित है। फिर हम देखते हैं तृतीय, वर्ग का तृतीय अक्षर है ना, वर्ग के तृतीय अक्षर सूत्र नंबर 10 ज ब ग ड द, है ना, ज ब ग ड द, ये सब 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों के तृतीय अक्षर ज ब ग ड द। फिर वर्ग के आगे 11वें सूत्र के आधे में वर्ग के द्वितीय अक्षर है ख फ छ ठ थ, ये वर्ग का दूसरा अक्षर ख फ छ ठ थ। उसके बाद च ट त क प, वह छोड़ दीजिएगा, च ट त क प, वर्ग के प्रथम अक्षर च ट त क प। और अंतिम में वर्ग के प्रथम अक्षर हो गए, ये वर्ग के प्रथम अक्षर, और लास्ट में ऊष्म वर्ण,
श, श, स, ह, श, श, स, ह, ये सब वर्ग है ना ऊष्म वर्ण के रूप में इनको जानते हैं। इनके उच्चारण करने से ऊष्मा निकलती है, गर्माहट निकलती है, इसलिए इनको हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। ठीक हो गया। ये हमने माहेश्वर सूत्रों का एक परिचय आपसे यहां पर करवाया। अब इससे कुछ प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार बनाने की विधि क्या है, इसको भी थोड़ा सा एक बार हम समझते हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये सब अंतिम वर्ण जो होते हैं वे हलंत होते हैं, प्रत्याहार बनाने में इनका प्रयोग होता है ना, इसलिए इन सबको काउंटिंग नहीं करते। देखो, सूत्रों के अंतिम अक्षर नहीं गिने जाते हैं, है ना। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के अंतिम अक्षर जब भी हम प्रत्याहार बनाएंगे तो इसको काउंट नहीं करेंगे। अब मन में एक प्रश्न हो रहा होगा कि साहब प्रत्याहार क्या होता है ना, प्रत्याहार किसे कहते हैं? तो प्रत्याहार ऐसा समझ लीजिएगा, संक्षिप्त करने की जो विधि है ना, उसे हम कहते हैं प्रत्याहार, है ना। प्रति आ उपसर्ग पूर्वक ऋ धातु से गय प्रत्यय लग करके बनता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त करना, किसी को बहुत छोटा कर देना, है ना। जैसे यहां पर अभी अपन सीखेंगे, तो ये प्रत्याहार कैसे बनते हैं उसकी विधि अभी हम यहां पर देखेंगे। जैसे ख, और एक बात और ध्यान में रहना है, प्रत्याहार के प्रथम अक्षर से हलंत द्वितीय अक्षर गिनना है। ध्यान से सुनना, प्रत्याहार बनता कैसे है। जैसे मान लीजिए ये अच प्रत्याहार है, तो अच में प्रत्याहार के प्रथम अक्षर से अपने को गिनना है, तो ये अ, यहां से अपन काउंटिंग प्रारंभ करेंगे। कहां तक? हलंत द्वितीय अक्षर तक। ये हलंत जो है वो द्वितीय अक्षर, तो ये कहां पर है? यहां पर है, च तक। तो हम अ से च तक हम चलेंगे, इसको बोलते हैं अच प्रत्याहार। अ से लगा करके च तक हम काउंटिंग करेंगे। देखो कौन से? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इसको बोलते हैं अच प्रत्याहार। इसके अतिरिक्त तो और भी, जैसे अण, अण प्रत्याहार में क्या है? अण, अ, ई, उ, बस, है ना। अंतिम अक्षर को नहीं गिनते हैं, ये अपने पहले से बता दिया। यहाँ अंतिम जो हल वर्ण है उसको नहीं गिना जाएगा। जैसे अक, अ से लगा करके क तक, अ, ई, उ, रिल, री, तो अण ये प्रत्याहार है। अक, इसको हम प्रत्याहार कहते हैं। संस्कृत भाषा में जब हम ग्रामर पढ़ेंगे तो इसके इनका बहुत सारा उपयोग होता है। इको, यण, ची, है ना। अकह सवर्णे दीर्घ, इस सूत्र पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको इक प्रत्याहार क्या होता है, यण प्रत्याहार क्या होता है, अक प्रत्याहार क्या होता है, ये सब चीजें उसमें आपको काम आएंगी। तो इसलिए हमको यहाँ प्रत्याहार बनाने सीखना है। जैसे अच प्रत्याहार है, तो अ से लगा करके च तक अच प्रत्याहार काउंट होता है। इक प्रत्याहार, अच्छा ध्यान रखना, अ से जरूरी नहीं, ई से भी चालू हो जाता है। ई क, इक, उ से भी चालू हो सकता है, उक, अंग भी हो सकता है, ई का इंग भी हो सकता है, उ का उंग भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित प्रत्याहार हमारे यहाँ पर 42, 43 और 44 इतने ही हैं। कुछ आचार्य 42, कुछ आचार्य ने 43 और कुछ ने 44 कहा है। यही है प्रसिद्ध प्रत्याहार। उसके अलावा बन तो सकते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में उनका उपयोग नहीं किया है। ठीक है। इक प्रत्याहार। यण प्रत्याहार देखेंगे अब अपन, य, पहला अक्षर है इसका य, देखो 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 य, ये य है, और दूसरा अक्षर ण तक है, तो य, व, र, ल। यण प्रत्याहार में क्या आया? य, व, र, ल। ध्यान में रखें, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि ह से लगा करके ल, हल, हल प्रत्याहार में जितने भी देखो, अच प्रत्याहार में तो सब स्वर आ गए, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, ऐसे। ठीक है। तो जितने भी व्यंजन काउंटिंग होंगे वे सब हलंत होंगे। शुद्ध व्यंजन के रूप में हम इसको जानेंगे। हम इसको पूरा यहां पर क्यों लिखा है? ये तो उच्चारण करने के लिए, क्योंकि हलंतों का उच्चारण नहीं होता है, तो उच्चारण की दृष्टि से। लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे, प्रयोग दशा में देखेंगे, तो वहां पर हमको हलंत ही उपयोग में लेना है।
ठीक है, आपके पुस्तक में से आप देख सकते हैं ये सब चीजें अभी अपन ने पढ़ी। प्रत्याहार बनाने के लिए 14 माहेश्वर सूत्रों को शुद्ध स्मरण कर लें, है ना। ये अ ई उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच ह य व रट लण य म गण नम जभय घट धश जब गड़ दश ख फ छ ठ थ च ट तव कपय शश सर हल। ठीक हो गया। इस पूरी वर्णमाला में पहले स्वर रखे हुए हैं, फिर अंतस्थ हैं, फिर क्रमशः वर्ग के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम अक्षर है और अंत में ऊष्म वर्ण है। हमने डिटेल से समझा था। प्रत्याहार बनाने की विधि क्या थी वो भी हमने यहाँ पर अभी विस्तार से समझी। एक नियम आज हम पढ़ेंगे। च का मतलब होता है और। च का प्रयोग हिंदी के प्रयोग से एक शब्द के बाद होता है, जैसे फल और फूल। फलम पुष्पम च, हिंदी में फूल से पहले और आया है, यहाँ पुष्पम के बाद च आएगा, बस इतना सा समझना। फलम च पुष्पम, है ना। फल, जैसे हिंदी में अगर अपन इस नियम को नहीं पढ़े तो निश्चित रूप से और शब्द का संस्कृत में अनुवाद होता है च, तो अपन कैसा अनुवाद कर लेते हैं, फलम फल फलम और च पुष्पम, फलम च पुष्पम ऐसा। लेकिन ये बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध क्या है, फलम पुष्पम च, फलम पुष्पम च, है ना। इसी को यहाँ नियम में आपके यहाँ पर दर्शाया गया है। कुछ अभ्यास, ये उदाहरण वाक्य आपके सामने है ना। एकः मनुष्यः अस्ति, द्वौ बालकौ स्तः, त्रयः नृपाः सन्ति, चत्वारः ग्रामाः सन्ति, पंच पुष्पाणि, षट् फलानि, सप्त पुस्तकानि, अष्ट बालाः, नव कथाः करोति, 10 ग्रामाः एव सन्ति, वयं कथां क्रीडां च कुर्मः। बहुत सारी कथाएं हैं तो वयं कथाः क्रीडाः च कुर्मः। सः 10 पुस्तकानि चोरयति, पुस्तकानि बहुवचन, 10 भी बहुवचन है, 10 पुस्तकानि चोरयति। ईश्वरः चिन्तयति, पुस्तकं फलं च स्तः। अब ध्यान से, वैसे तो ये आपको ही बनाना है वाक्य, क्योंकि अभ्यास में किए गए जितने भी अभ्यास है वो, उसमें जितने भी वाक्य हैं वो सब आपको बनाने हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं बना पाते और अटक जाते हैं तो मेरी यहाँ इस वीडियो की सहायता लेकर के आप वाक्य ठीक कर सकते हैं। आइए एक बार बोलते हैं। ईश्वर एक ही है, ईश्वरः एकः एव अस्ति। 2 बालक फूल सूंघते हैं, द्वौ बालकौ पुष्पं जिग्रतः, जिग्रति जिग्रतः, 2 है तो द्वौ बालकौ, या फिर बालकौ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने विशेषण पढ़ लिया है तो इसका उपयोग भी करना चाहिए। द्वौ बालकौ पुष्पं जिग्रतः, द्विवचन में था तो जिग्रतः। 3 आदमी खाना खाते हैं। 3 के लिए, आदमी के लिए हमारे पास शब्द है नराह, है ना। अब नरह शब्द है, अब 3 है, बहुवचन है तो नराह। 3 के लिए संस्कृत में विशेषण के रूप में भी अपन ने पढ़ा त्रयः, त्रयः नराः भोजनम कुर्वन्ति अथवा भोजनम खादन्ति, खाना खाते हैं, भोजनम खादन्ति, भक्षयन्ति, ऐसा भी कर सकते हैं, भोजनम भक्षयन्ति, है ना। त्रयः नराः भोजनम भक्षयन्ति, खादन्ति, कुछ भी। 4 बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति, वे 5 पुस्तकें चुराते हैं। ते 5 पुस्तकानि चोरयन्ति, ते है ना, सह तौ ते बहुवचन में तो चोरयन्ति शब्द आएगा, चोरयन्ति। ते 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। रमा 6 कहानियां कहती है, रमा, अब 6 कहानियां हैं, 6 के लिए ध्यान रखें, कोई भी ज्यादा परिवर्तन नहीं है। 6 के लिए षट,
4 के बाद परिवर्तन नहीं है। पंच, षट, सप्त, अष्ट, परिवर्तन जितना भी होता है वो 4 तक ही है। एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, यहां पर 6 है। तो रमा षट कथाः, कहानियों को कहती है, तो कथा शब्द में रमा की तरह रूप चलेगा। और द्वितीय बहुवचन में कथा कथे, कथाः प्रथमा, कथां कथे, कथाः द्वितीया, कथाओं को रमा षट कथाः कथयति, कहने वाली तो रमा एक ही है, इसलिए कथयति। वे 7 बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। ते सप्त बालकाः ईश्वरं चिंतयन्ति, यहां 8 लताएं हैं। अत्र अष्ट लताः सन्ति, 9 आदमी भोजन करते हैं। नव नराः, 9 जनाः भोजनम कुर्वन्ति, है ना, करोति कुरुता कुर्वन्ति पढ़ा अपन, 9 हो गया बहुवचन में तो कुर्वन्ति। वहां 10 पुस्तकें हैं। तत्र 10 बस, तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति, है ना, अपन ने संति भी पढ़ा, अस्ति स्थ संत्यास धातु, उसका भी प्रयोग यहां पर अपन ने देखा। वह है, सह अस्ति, तू कैसे है, त्वं कथम असि, त्वं कथम असि, मैं इस प्रकार खाता हूं। अहम इत्थं खादामि, अहम इत्थं खादामि, वह वैसे सोचता है। सह तथा, वैसे, सह तथा चिंतयति, जैसी कथा है वह वैसी ही कहता है। यथा कथा अस्ति, सह तथैव, तथा एव, तथैव कथयति। यथा कथा अस्ति स तथैव कथयति, तू कैसे खाता है, त्वं कथम खादसि, है ना, कैसे बड़ 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 करके कोई खा रहा था, तो कोई दूसरा सज्जन व्यक्ति करके त्वं कथम खादसि, तू कैसे खाता है। या फिर खाने के बाद बहुत सारा जूठन छोड़ दिया, तो कोई बड़े व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग होते थे, क्या है, त्वं कथम खादसि, तुम कैसे खाते हो, ऐसे। वे ऐसे सोचते हैं। ते इत्थं चिंतयन्ति, हम कथा कहते हैं। वयम कथाम कथयामः, वयम कथयामः, जैसा करता वैसी क्रिया। वयम कथाम कथयाम, कर्म एक ही है ना, तो इसलिए कथा बहुत भी हो सकते हैं। हम कथा कहते हैं, हम कथाओं को कहते हैं, अगर बहुवचन करना होता तो कथाओं को कहते, ऐसे कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अतः कथा एक ही समझ लीजिए। वयम कथाम कथयामः, हम खेल भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, वयम है ना, इसलिए कुर्मः। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, भोजनम अपि कुर्मः। वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, ऐसा अपि शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं। वयम क्रीडाम कुर्मः, भोजनम चापि, च है ना, भोजन और भोजन, तो भोजनम च, भोजन के बाद ही आ जाए, पर च और अपि को मिला भी सकते हैं अलग अलग। भोजनम च अपि कुर्मः, या फिर भोजनम चापि कुर्मः। वयम क्रीडाम कुर्मः, भोजनम चापि कुर्मः, और भोजन भी करते हैं। और अगर हमें ऐसा ही बनाना है बी लगा करके तो भी बना सकते हैं। हम वयम क्रीडाम अपि कुर्मः, भोजनम चापि कुर्मः। तुम सब कथा ही कहते हो, परंतु वे सोचते भी हैं। तुम सब, है ना, यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम कथाः एव कथयन्त, है ना, यूयम कथा, है ना, यूयम, तुम सब कथा, कथा एक वचन कर देते हैं, चलो। यूयम कथाम एव कथयथ, यूयम कथाम एव कथयथ, परंतु, है ना, परंतु ते
चिन्तयन्ति अपि, परंतु ते चिन्तयन्ति अपि इति। फिर से एक बार, तुम सब यूयं कथाम एव कुर्वन्ति परंतु ते चिन्तयन्ति अपि इति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ अशुद्ध और शुद्ध वाक्यों को भी आप देख सकते हैं। द्वौ बालकौ, क्योंकि बालकौ विशेषण है, यहाँ पर विशेष है, द्वौ विशेषण। चत्वारः नराः अष्ट लताः, अस्ति क्यों आएगा फिर बहुवचन, सन्ति। दश, अब 10 है तो एक तो हो नहीं सकता, पुस्तकम एक वचन में, बहुवचन में चेंज कीजिएगा। दश पुस्तकानि, अब अस्ति भी नहीं आएगा, स्थान पे सन्ति आएगा, है ना। च भोजनम नहीं आएगा, भोजनम चापि, इस तरह से आएगा। बस ये शुद्ध करना है और नियम बताना है, ये होमवर्क है आपका। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। मैं फटाफट बोल देता हूं। ईश्वर अस्ति, वयम स्मः, अहम अस्मि, त्वम असि, यूयं स्थः, त्वं करोषि, सः करोति, अहम करोमि, वयं कुर्मः, रामः कृष्णश्च पठति, पुष्पं लत्फलं च, सः करोति, आवां कुर्वः, यूयं कुरुथ। ये सही है बिल्कुल, यूयं कुरुथ। फिर इसके बाद 1 से 10 गिनती के 10 वाक्य बनाने हैं। फिर एक जितना भी ग भी अपन ने पढ़ा उसको एक वचन में बनाना है। अस क्रि के रूप आप सबको बताए हैं, अस्ति, स्थ, सन्ति, करोति, कुरुत, कुर्वन्ति। इसको अच्छे से याद करना है। ये प्रत्याहार बनाओ, ये आपका होमवर्क है, ध्यान से सुनना। अक प्रत्याहार, अच प्रत्याहार, अट प्रत्याहार, एट प्रत्याहार, एच प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये भी आप कोशिश करें। वाक्य बनाओ। त्रयः चत्वारः दश अस्ति सन्ति अस्मि रागः, है ना, करोति करोमि, ये अभी अपन ने पढ़ा है। इनसे संबंधित वाक्य बनाने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करनी है। जैसे अहम अत्र अस्मि, ते कैसे है अस्मि, अस धातु लट लकार उपयोग किया हमने, अस धातु लट लकार। और अस्मि ही क्यों किया, अस्ति भी तो कर सकते थे, किंतु कर्ता इसका अहम है, अहम, इसलिए अस्मि किया। अहम अत्र अस्मि, ते तत्र सन्ति, यूयम इह स्थ, ते किम कुर्वन्ति, अहम भोजनं करोमि, त्वं तत्र किम करोषि, यूयम किम कुरुथः, है ना, यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो। अस्तु, अद्य एतावदेव वयं पठितवन्तः। आज चौथा अभ्यास अपन ने विस्तार से देखा। अत्र बहु किमपि कर्तव्यम् अस्ति गृहकार्ये, अतः भवन्तः सम्यक् रूपेण गृहकार्यं कुर्वन्तु। पुनश्च स्मरणार्थमपि क्रिधातु, असधातु, चुरधातु इति स्मरणार्थम् अस्ति। अव्ययशब्दाः अपि अत्र सन्ति, नियमः केवलम् एकमेव आसीत्। एवं भवन्तः सम्यक् रूपेण पठन्तु इति उक्त्वा विरमामि। नमो नमः, नमस्कारः।